नए टेक्निकल कानपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप कॉपर और एलॉय धातु में किस प्रकार की लैपिंग व्हीकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, सॉल्युबल ऑयल, घुलनशील तेल। क्वेश्चन नंबर 152, लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। आपके सामने एक लैपिंग टूल दिखाया जा रहा है, इसका उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 153, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। ऑप्शन नंबर ए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जो स्टील होती है उसको जब हम गर्म करते हैं वो अचानक तो गर्म नहीं हो जाती एकदम से, वो धीमे धीमे गर्म होती है। तो क्या करते हैं, टेम्परेचर उसका धीमे धीमे जो पड़ता है, जब हम टेम्परेचर हमारा 723 डिग्री हो जाता है तो क्या होता है, उसके अंदरूनी बनावट में, उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो उसी को ही बोलते हैं क्या, हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154, स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसके बारीक ग्रेन होंगे जो इसे आसानी से मशीनिंग करने योग्य बना देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एनलिंग। हमने इसके एनलिंग के बारे में आपसे बता ही रखा है कि इसको क्या करते हैं, हम भट्टी के अंदर ही ठंडा करते हैं और धीमे धीमे ठंडा करते हैं ताकि इसके ग्रेन साइज़ जो होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाए। तो इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 155, एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट होने से क्या होता है, स्ट्रक्चर होने से जॉब में हार्डनिंग का गुण बढ़ जाता है और जॉब बहुत हार्ड हो जाती है और ब्रिटलनेस का उसमें गुण आ जाता है थोड़ा, तो भंगुर भी हो जाती है, टूट बहुत जल्दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 156, काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। अब बोला काटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए और अगर घिसा जाए तो घिसे बिना धातु, तो वो अगर ऐसा कुछ है तो हार्ड धातु होगी, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, हार्डनिंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 157, चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शार्प रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई धातु हमारी है उसमें भंगुरता ब्रिटलनेस का गुण बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें टेम्परिंग करेंगे, उस जॉब को में क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 158, स्टील को आवश्यकता तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है। तो इसकी प्रक्रिया होती है सोकिंग। ए आंसर हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे, शोकिंग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या होता है। ये सब जितने भी हैं, पानी हो गया, तेल हो गया, हवा हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, ये सब क्या करते हैं, कुंचिंग करते हैं, जॉब को ठंडा करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 160, विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा कुंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाएगा। स्पेशल एलॉय स्टील को अगर हम ठंडा करना चाहते हैं तो हमें उसे सूखी हवा में ही ठंडा करना होगा, या हम बोल सकते हैं ठंडी हवा में उसे धीमे धीमे ठंडा करना होगा।
ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 161, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान को कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन भैया फिर दोबारा आ गया है। आपको बता रखा हमने कि अगर किसी जॉब को हम एक बार गर्म करके फिर उसमें हार्डनेस का गुण ज़्यादा आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेरिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 162, एनलिंग का फ़ायदा क्या है? भैया एनलिंग का फ़ायदा, हम इतने बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हर बार मैंने बताया कि कोई भी जॉब है उसके आंतरिक स्ट्रक्चर में जो तनाव है उनको दूर करने के लिए हम एनलिंग का प्रयोग करते हैं, उनके आंतरिक स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? आंतरिक दोष जब आ जाते हैं उनमें, उनको दूर कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा, नॉर्मलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 164, रोशना टॉर्च को संचालित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम वुडरॉफ की का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 165, स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होती है? तो ये क्वेश्चन में हार्डनिंग होगा ऑप्शन, आंसर नंबर बी, हार्डनिंग के द्वारा। जब हार्डनिंग करेंगे तो इसके जो डक्टिलिटी का गुण है और टफनेस है जो, वो प्रभावित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 166, किस बेरिंग की ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका हमारा। ऑप्शन सही है, लैमिनेटेड फेनोलिक्स। क्वेश्चन नंबर 167, बॉल बेरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है हमारा अच्छी थ्रेट्स का सामना करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 168, डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंसर करेक्ट है हमारे पास। डी आंसर भारी रेडियल भार लेने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, क्योंकि बेरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा हमारा नंबर 1, प्रिवेंट शाफ्ट सीजर। सॉफ्ट जस्ती रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 170 क्वेश्चन, इस वॉशर का नाम क्या है? ये वॉशर बना हुआ है आपके सामने, तो इसका नाम बताना है। देखिए पहचान लीजिए इस वॉशर को। इसे बोलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वॉशर बोलते हैं इसको, इस वॉशर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेरिंग कार्य कर सकता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो बेरिंग का मटेरियल है, कौन सा मटेरियल होगा जो अधिक तापमान सहन कर सके और भार भी सहन कर सके। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, कैडमियम आधारित धातु। क्वेश्चन नंबर 172, इस धातु की कटिंग की विधि क्या है? एक चित्र बना हुआ है, उसमें दिखाया जा रहा है कि डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 173, लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ क्रोमियम से ही होती है कि लंबे समय तक हमारी धातु में जो जंग नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 174, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, जस्ता होता है ऑप्शन नंबर ए। नंबर 175 रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संरक्षण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग में किसका प्रयोग करते हैं इसमें प्रयोग? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती और मजबूत भी होती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 176 स्ट्रेंथ बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारा, वर्टिकल थ्रेड्स लोड के लिए इसका यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 177 इस बेयरिंग का नाम बताइए। चित्र बना हुआ है आपके सामने, इस बेयरिंग का नाम बताना है। देखिए इसमें निडल लगी हुई है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, निडल बेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 178 कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉपर लेड अलाव का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 179 संख्यात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? तो यहाँ पे संचालन करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राइट। नंबर 180 जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर का यूज। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 181 जंग के रोकने के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? आवश्यक तापमान होता है ऑप्शन नंबर डी 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 182 किस धातु में रासायनिक प्रक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है? तो निकिल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 183 एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये एक्स भाग दिया हुआ है, इसका नाम बताना है हमको, इसका नाम क्या है? ये बाल सेपरेटिंग गेज होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 184 लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है लाइट लोडिंग और स्लो स्पीड वाली हमारी कौन सी बेयरिंग होती है, जिसका मटेरियल किस से बना होता है ये बताना है। मटेरियल इसका कास्ट आयरन से बना होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 185 स्ट्रेंथ बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है? तो स्ट्रेंथ बॉल बेयरिंग में हम वर्टिकल तो दे सकते हैं मगर हॉरिजेंटल नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा, क्षैतिज एंड स्ट्रेंथ नहीं ले जा सकते। क्वेश्चन नंबर 186 बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ को सहन करने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 187 किस बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के पैरेलल या समानांतर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पे थ्रस्ट बेयरिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188 हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा, एल्युमिनियम एलॉय के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सह कुशल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 190 उच्च अच्छी स्ट्रेंथ लोड लेने के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? अच्छी बेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं, टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अच्छी है इस वजह से हम टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 191 इस बेयरिंग का नाम बताइए। आपके सामने एक बेयरिंग बनी हुई है, इसका नाम बताना है। ये जो बेयरिंग बनी हुई है एक ही धातु से बनी है, पूरी बेयरिंग हम एक ही धातु से बनी हुई है, तो इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, सॉलिड बेयरिंग।
क्वेश्चन नंबर 192, इस बेरिंग का नाम बताइए। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, चित्र को देखिए अच्छे से। इस बेरिंग का नाम बताना है आपको। ये हमारी थ्रस्ट बेरिंग है जो बनी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, थ्रस्ट बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 193, इस बेरिंग का नाम बताइए। चित्र देखिए इसमें, इस बेरिंग का नाम, यहाँ पे हमारा जो बेरिंग है, इस बेरिंग का नाम है हमारा स्प्लिट बेरिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। इसमें स्प्लिट लगा हुआ है, इसे स्प्लिट बेरिंग बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 194, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बेरिंग। जो एक्स के रूप में भाग हमारा दिया हुआ है बेरिंग में, इसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसे बोलते हैं बॉल केस, क्योंकि ये बॉल इसी केस के अंदर रखे हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, बॉल केस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा भार उठाना होता है तो हम डबल रोलर बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही, डबल रोलर बेरिंग। क्वेश्चन नंबर 196, किस प्रकार की बेरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का ही प्रयोग करते हैं। अच्छी है इस वजह से, किसी अच्छ के लिए हम एंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, किसी एंगल का ही प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 197, इस चित्र को देखिए, अब बताइए इसका नाम क्या है। तो ये देखने में तो वर्नियर हाइट गेज की तरह लग रहा है, परंतु इसमें देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्लिप गेज लगे हुए हैं, तो ये स्लिप गेज से मिलके बना हुआ। यहाँ हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। क्वेश्चन नंबर 199, किस प्रकार की बेरिंग धातु में स्वतः से स्नेहक होता है, मतलब उसमें सेल्फ लुब्रिकेंट पाया जाता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, सिंटेड एलॉय इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 200, सीमित जगहों से किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे बहुत ही कम जगह होती हैं वहाँ पे हम किस बेरिंग का प्रयोग करें, बहुत लिमिटेड जगह पाई जाएगी, वहाँ पे हम अधिकतर क्या करेंगे, नीडल बेरिंग का ही प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताइएगा ज़रूर, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।